हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की हमारी यह कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो कि मरते नहीं, लेकिन उन्हें दर्द और पेन पूरी तरीके से होता है, क्योंकि ये लोग कुछ सदियों से अमर है और आप चाहे इन्हें मारने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये मरते नहीं, ये 2 बार से ठीक हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक एंडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि मोरक्को में मौजूद होती है। एंडी वहाँ पर अपने एक फ्रेंड सेबेस्टियन से मिलती है। से मिलने के बाद में अपने एक हाइड हाउस की तरफ मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उसके बाकी टीममेट भी मौजूद होते हैं। उसके बाकी की टीम में निक्की और जो मौजूद होते हैं, और ये इन सभी की एक फैमिली होती है, क्योंकि ये सभी लोग इमोर्टल्स होते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी कभी नहीं खत्म होती और ये सभी कई सौ सालों से एक दूसरे का साथ दे रही होती है। अगले दिन सेबेस्टियन और एंडी किसी एक CIA एजेंट जेम्स से मिलने के लिए जाते हैं। जेम्स इन्हें एक काम बताता है जिससे कि लोगों की मदद कर सकते हैं और इनकी टीम में उस काम को कर सकती है। जेम्स इनको बताता है कि सूडान के एक इलाके में कुछ अफ्रीकन बच्चों को अगवा करके रखा हुआ है और वो इनकी टीम से हेल्प मांगता है कि ये सभी उन बच्चों को बचा कर लेकर आए। अगले दिन एंडी की टीम उन बच्चों को बचाने के लिए निकल जाती है। ये लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होती हैं और सभी अपने अपने वेपन से लैस होते हैं। सूडान पहुंचने के बाद ये लोग रात होने का इंतजार करते हैं और मौके का फायदा उठाकर ये लोग उन लोगों के बेस में घुस जाते हैं। बेस में घुसने के बाद वहाँ के कुछ गार्ड उन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा गार्ड्स नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही ये लोग उनके सीक्रेट बेस में घुसने लगते हैं और बेसमेंट में दाखिल होते हैं, तो ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ असले से लैस गार्ड मौजूद होते हैं और ये गार्ड निकलते हैं उन सभी पर शूट करना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही ये सभी गार्ड उन लोगों पर शूट करते हैं, तभी वे जमीन पर गिर जाती हैं। वहाँ पर वे सभी गार्ड यही समझते हैं कि ये सभी मारे गए हैं, क्योंकि उन सभी गार्ड्स को उनकी हीलिंग पावर के बारे में नहीं पता था। और फिर जैसे ही ये सभी गार्ड वापस से पीछे मुड़ते हैं, तभी एंडी और उसकी टीम उठती है और उन सभी गार्ड्स को अपने वेपन से खत्म कर देती है। और वहाँ पर एंडी की टीम को पता लगता है कि ये सब कुछ उन्हें फंसाने के लिए किया गया है और अब उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। CIA ऑफिसर उनकी इस क्लिप को सेव करके रख लेता है, क्योंकि वो उनके काफी अर्जे से सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ एंडी और उसकी टीम भी डिसाइड करती है कि अब उन्हें अंडरग्राउंड होना होगा, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान में US आर्मी का एक दस्ता दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें नाइल नाम की एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने आर्मी की टीम के साथ एक मिशन पर मौजूद होती है। वहाँ पर नाइल एक टेररिस्ट को ढूंढने के बाद उस पर शूट करती है और जैसे ही वो उसे शूट करते हैं, तो वो उसे बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी टेररिस्ट मौके का फायदा उठाकर अपने चाकू से उसकी गर्दन को काट देता है। इसके बाद नाइल का खून बह जाने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ एंडी और उसकी टीम को उनके ख्वाब में दिखाई देता है कि किस तरीके से नाइल की वहाँ पर मौत हो गई है। और यहीं पर दूसरी तरफ नाइल को भी एंडी और उसकी टीम के बारे में स्वप्न आता है। वो भी ये सपना देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जब वो उठी है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन बिल्कुल ही ठीक है और उसकी गर्दन से चोट का निशान भी चंद ही मिनटों में खत्म हो चुका है। ये सब कुछ देखने के बाद नाइल की टीम के लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और उसे हैरानी की नजरों से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ लंदन में मौजूद मैरिक नाम का एक लड़का अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है। स्टीवन की कंपनी ह्यूमन लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करती है, जिसके लिए ये लोग कुछ भी कदम ले सकते हैं। जेम्स स्टीवन को उन सभी ओल्ड गार्ड की वो वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसे कि देखने के बाद स्टीवन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जेम्स से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर ये पूरा ग्रुप चाहिए ताकि वो उन सभी पर अपनी रिसर्च कर सके। दूसरी तरफ नाइल का ऑफिसर उसे टेस्ट करवाने के लिए जर्मनी जाने के लिए कहता है। इस बात से नाइल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इतनी ज्यादा परेशान होने के बाद वो अपने कानों में एयरपोर्ट से लगाकर अपने गाने सुनने लगती है। फिर वहाँ पर नाइल को किडनैप करने के लिए एंडी आ जाती है और उसके सर पर गन तानकर वो उसे बेहोश कर देती है। फिर उसे बेहोश करने के बाद एक आर्मी ट्रक में उसे अपने साथ लेकर जाती है। उस ट्रक में जैसे ही नाइल को होश आती है, तभी वो ट्रक की डिग्गी को खोलकर ट्रक से बाहर निकल जाती है और तभी एंडी उसके सर पर एक गोली चला देती है। लेकिन नाइल मरने के बाद दोबारा से उठ खड़ी होती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होती है। फिर उसे एंडी यहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहती है और ये भी कहते हैं कि वो उसे इन सभी सवालों के जवाब भी देगी। फिर नाइल एंडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो वहाँ से प्लेन में बैठकर फ्रांस की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वे लोग फ्रांस पहुँचते हैं, तो एंडी उसे अपने बाकी के फ्रेंड से मिलवाने के लिए एक हाइड हाउस पर लेकर जाती है। वहाँ पर वो अपने सभी फ्रेंड को नाइल से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो बताती है कि ये सभी कई सौ सालों से एक साथ रह रहे हैं और अब यही सब उसकी फैमिली और अब ये सभी नाइल की भी फैमिली है। इसके साथ साथ एंडी ये भी बताते हैं कि ये पावर हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि ये पावर कभी भी खत्म हो सकती है। और वो बताता है कि इसी की वजह से उसने अपने एक दोस्त को भी खो दिया है, जिसकी मोर्टेलिटी खत्म हो चुकी थी। और ये सभी उसे याद करके काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। और फिर रात को नाइल उठती है तो वो बताती है कि उसने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा है। उसने अपने ख्वाब में एक लड़की को देखा। दरअसल नाइल ने अपने ख्वाब में एंडी की एक फ्रेंड क्वीन को देखा होता है, जो कि एंडी के सबसे पुरानी साथी होती है और इन दोनों ने मिलकर काफी ज्यादा जंगें भी लड़ी होती है। लेकिन लोगों ने इनकी इस पावर को देखकर इन पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगाया और इसी वजह से इन दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन उनकी मोर्टेलिटी की वजह से वो मरती नहीं और उन दोनों के एक साथ होने की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर होती थी।
थी और इसी वजह से वहाँ के लोगों ने इन दोनों को अलग करने का इरादा किया और क्वीन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके गहरे समुद्र में नीचे डाल दिया और क्वीन हमेशा हमेशा के लिए उस समुद्र में कैद हो गई, जिसका कि अफसोस एंडी को आज तक भी होता है क्योंकि एंडी उसको बचा नहीं सकी। दूसरी तरफ स्टीवन के आदमी उनके हाइड हाउस पर हमला कर देते हैं और एंडी जब गन शॉट की आवाज सुनती है तो वो फिर से अपने हाइड हाउस की तरफ भागने लगती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि सेबेस्टियन काफी ज्यादा जख्मी हुआ पड़ा है और वो अपने बाकी के टीममेट को बचाने के लिए भाग जाती है। ये सब मामला जेम्स मॉनिटर कर रहा होता है। एंडी उन लोगों से फाइट कर रही होती है जबकि एक बंदा एंडी के कंधे पर एक चाकू मार देता है, लेकिन एंडी किसी भी तरीके से उन सभी को खत्म कर देती है और वो नाइल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो और निक्की स्टीवन के आदमियों के हाथ लग जाते हैं और वे लोग उनको वहाँ पर खूब मारते भी हैं, लेकिन जो और निक्की उस ट्रक में मौजूद तमाम गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी बस एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर भी तमाम गार्ड्स भरे हुए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद में सभी जो और निक्की को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एंडी, सेबेस्टियन और नाइल एक और हाइड हाउस की तरफ चले जाती हैं। ये एंडी का काफी ज्यादा पुराना हाउस होता है जहाँ पर कि उसके तमाम पुराने वेपन भी पड़े हुए होते हैं। ये लोग जेम्स की लोकेशन का पता लगाते हैं और उसे पकड़ने का प्लान करते हैं। एंडी का जख्म अभी तक भी भरा नहीं होता, इसका मतलब कि अब उसकी इमॉर्टैलिटी खत्म हो चुकी है और अपनी ये बात वो किसी से भी शेयर नहीं करती। वो एक मेडिकल स्टोर पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाती है और अपने जख्म पर पट्टी करवाती है। फिर वो अपनी इमॉर्टैलिटी के बारे में सोचकर अपने दोस्त को याद करने लगती है कि वो अभी इस इमॉर्टैलिटी की वजह से मर गया था और एंडी उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। दूसरी तरफ स्टीवन जो और निक्की को अपनी कंपनी में लेकर आता है और वहाँ पर वो उन पर काफी ज्यादा डिफरेंट तजर्बे करता है। वो उनकी बॉडी से जेम्स और ब्लड के सैंपल ले लेता है ताकि वो उनकी इस असलियत को जान सके और उनको वो काफी ज्यादा तकलीफ भी देता है। ये सब कुछ देखकर जेम्स स्टीवन को रोकता है और उससे वो इन सभी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन स्टीवन उसे धमकाता है और कहता है कि वो बाकी सबको भी लेकर आए, नहीं तो वो इन सभी को मार देगा। दूसरी तरफ नाइल अपनी फैमिली को मिस करते हुए एंडी को अपनी फैमिली की फोटोज दिखाती है और वो बताता है कि वो एक आखिरी दफा अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, जिससे कि एंडी उससे कुछ नहीं कहती और उसे यहाँ से जाने की इजाजत दे देती है। जाते हुए वो उसे एक गन देती है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद एंडी और सेबेस्टियन जेम्स को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए नाइल को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो सोचता है कि उसे यहाँ से वापस जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब वो एंडी की दी हुई गन को निकालते हैं और वो देखते हैं कि ये गन तो खाली है क्योंकि ये गन सेबेस्टियन ने एंडी को दी थी और नाइल समझ जाते हैं कि अब एंडी खतरे में है। दूसरी तरफ एंडी जेम्स के घर में दाखिल हो जाती है और जेम्स की सर पर अपनी गन तान लेती है। इतने में सेबेस्टियन एंडी पर पीछे से फायर कर देता है और एंडी के गिरते सेबेस्टियन उसे बांध देता है और वो उससे कहता है कि वो ये सब कुछ उनके भले के लिए ही कर रहा है ताकि वो इस कंपनी के थ्रू इस दर्दनाक लाइफ से निकल सके और सुकून की मौत मर सके। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि अब एंडी की इमॉर्टैलिटी खत्म हो चुकी है और ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वे सभी इस परेशानी में होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर स्टीवन के आदमी भी आ जाते हैं और स्टीवन मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को किडनैप कर लेता है और अरेस्ट करके अपनी कंपनी में लेकर जाता है। वहाँ पर वे लोग एंडी और सेबेस्टियन को जो और निक्की के साथ में बांध देते हैं और उन दोनों को भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। ये सभी एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ नाइल जेम्स के घर पर जाकर उसके ऊपर गन तान देती है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन फ्रैंक उसे बताता है कि वो ये सब कुछ इनकी हेल्प के लिए ही कर रहा था और फिर जेम्स उसे बताता है कि वो अब इनकी हेल्प करना चाहता है। इसके बाद नाइल जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसके जरिए ये उन सभी को आजाद करवा सकती है। नाइल और जेम्स स्टीवन की कंपनी पर पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद नाइल जेम्स से उसकी गन ले लेती है ताकि वो फिर से इन सभी को धोखा न दे सके। फिर कुछ गार्ड्स नाइल पर बंदूक तान देते हैं और उसे देखते ही उसके ऊपर गोली चला देते हैं और उसके गिरने के बाद उन सभी को लगता है कि अब नाइल मर चुकी है और ये इसको डेड समझकर उसकी तलाश लेती है। लेकिन जैसे एक गार्ड नाइल की तरफ जाता है तभी नाइल उठ खड़ी होती है और वो इन दोनों गार्ड्स को मार देती है। फिर इसके बाद वो अपने दोस्तों की तलाश में यहाँ से आगे निकल जाती है। जैसे ही वो यहाँ से आगे जाते हैं तभी उसे स्टीवन नजर आता है, लेकिन स्टीवन को बचाने के लिए उसके गार्ड्स वहाँ पर आ जाती हैं और नाइल वहाँ से भाग खड़ी होती है ताकि वो अपने दोस्तों को ढूंढ सके और फिर उसे एंडी और उसकी टीम मिल जाती है। ये लोग नाइल को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं और फिर नाइल उन सभी को वहाँ से आजाद करवा देती है और ये सभी फिर से एक इकट्ठी टीम बन जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद ये सभी अपने अपने हथियार पकड़ते हैं और फिर ये सभी को मारने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ से निकलते ही सभी गार्ड्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एंडी की मोर्टेलिटी पावर खत्म होने के बाद उसके सभी टीममेट उसे कवर करते हैं ताकि एंडी को कोई भी गोली न लग सके और वे सभी खुद फ्रंट पर रहकर एंडी को संभालते हैं। लेकिन एंडी की हालत अभी भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही थी। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तभी एंडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन एंडी फिर भी हार नहीं मानते और वो वहाँ से आगे बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ स्टीवन डरकर अपने कमरे में छुप जाता है और उसके गार्ड से कमरे के दरवाजे पर एम करके बैठे होती हैं ताकि वे सभी वहाँ से आए और वे सभी उनके ऊपर गोले चला दे। लेकिन तभी जो पीछे के शीशे से उसके रूम में दाखिल होता है और आते ही वो उनके ऊपर गोले चला देता है। तभी उसके बाकी टीम मेंबर भी उस रूम में दाखिल हो जाते हैं और वे सभी गार्ड्स को मार डालते हैं। एंडी की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती
है तभी वहाँ पर स्टीवन आता है और उन पर अपनी बंदूक तान लेता है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि अब वो एंडी को मार देगा, लेकिन तभी वो नाइल पर गोली चला देता है और एंडी भी उसके गर्दन में अपना एक्स मार देती है। नाइल उसको बिल्डिंग से धकेल कर नीचे गिरा देती है। इसके बाद स्टीवन वहाँ पर मार जाता है और नाइल अपनी मोर्टेलिटी की वजह से बच जाती है। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेशन करता है। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।